स्टूडेंट, सो ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस की जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं विद द लेक्चर 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। स्टार्ट विद द रिडक्शंस। यहाँ पर दो रिडक्शंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो लगभग सिमिलर हैं। देखिए, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ये जो दो रिडक्शन है, इनमें आप क्या देख सकते हैं, दोनों में रिएक्टेंट आपको क्या दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है एंड द प्रोडक्ट इज दे फॉर्म एल्केन्स। सो आपको क्या देखना है कि क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर कीटोन जो है वो सीधा ही एल्केन बन जाता है। यहाँ देखिए आपको 3 कार्बन वाला कीटोन दिख रहा है और यहाँ पर सिंपल 3 कार्बन वाला एल्केन दिख रहा है। कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो चुका है यहाँ पर, बट यहाँ पर आप क्या देखेंगे, किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है, जिंक, Hg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। और वोल्फ किश्नर रिडक्शन में रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, लाइक क्लीमेंसन रिडक्शन। यहाँ पर देखिए वोल्फ किश्नर के अंदर भी कीटोन है जिससे एल्केन बन रहा है, बट इन प्रेजेंस ऑफ NH2NH2, KOH, इथिलीन ग्लाइकोल, ये आपको लेना है। तो ये दोनों रिडक्शन आप साथ साथ याद कर सकते हैं, बस आप देख लेना किसकी प्रेजेंस में ये हो रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन नाम क्या समझ में आ रहा है, कार्बोक्सिलेशन मतलब जहां से आपको CO2 रिमूव होता दिख रहा है। सो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर क्या दिख रहा है आपको, RCONA, एक आपके पास एसिड का सोडियम सॉल्ट है जिसमें आपने यहां पर लिया है NaOH और CaO का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। सो सोडा लाइम की प्रेजेंस में यहां से ये जो CO2 ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा एंड यू विल गेट द एल्केन एंड दिस CO2 कंबाइंड विद this and form Na2CO3. Okay, move to the next type of reaction, that is called as the isomerization reaction. Isomers are those compounds which are having same molecular formula but different structures. Okay, so यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एल्केन दिख रहा है, 4 कार्बन कंटेनिंग एल्केन दिख रहा है। AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, आप थोड़ा घुमा फिरा के उसके जितने आइसोमर बना सकते हैं आप उसके आइसोमर्स बना दीजिएगा। सो इट इज वेरी इजी रिएक्शन। नेक्स्ट मूव टू द एरोमेटाइजेशन। यहाँ पर आपको एक सिंपल C6H14 एक एल्केन मिल रहा है, 6 मेंबर्ड एल्केन मिल रहा है और यहाँ पर आपको देखो Cr2O3, Al2O3 एट 600 डिग्री सेल्सियस, इनकी प्रेजेंस में क्या बना देता है, ये बना रहा है बेंजीन बन रहा है। यहाँ पर सीधी सी बात है, 6 कार्बन यहाँ दिख रहे हैं तो 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग बना देंगे। अगर ये आपको 7 कार्बन आपका रिएक्टेंट होता तो आप यहाँ पर क्या बना देते, बेंजीन रिंग विद 1 एल्काइल ग्रुप बना देते। ओके, अगर आपके पास 8 कार्बन कंटेनिंग रिएक्टेंट होता तो यहाँ पर आप क्या बना देते, बेंजीन रिंग विद द इथाइल ग्रुप। सो एरोमेटाइजेशन इज ऑल्सो अ वेरी इजी रिएक्शन। सो आज की 5 रिएक्शंस आपके लिए कंप्लीट हो गई है। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर जहां पर हम और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।